अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-वाफ़ियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूँ, वो है कंटेंट राइटिंग। मीन हम किसी भी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं, किसी भी ब्लॉग पर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? कंटेंट राइटिंग होती क्या है बेसिकली इसमें हम अपने आइडियाज़, थॉट्स और ओपिनियन जो है वो शेयर करते हैं। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, उससे रिलेटेड हमने जो है वो राइटिंग करनी होती है। जैसे अगर हम देखते हैं गूगल के सर्च इंजन में तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा हम अगर लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग तो वहाँ पर लोगों ने बेनिफिट्स लिखे हुए होंगे। इसी तरह डिफरेंट जगह पर लोग डिफरेंट किस्म के आर्टिकल लिखकर वेबसाइट पर पब्लिश करते होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग की जो टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी होती हैं और उसके अलावा हम लोग कौन-कौन सी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें मोड एपीके आ जाता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल आर्टिकल होते हैं, मेन्यू बेस्ड आर्टिकल होते हैं, इसी तरह टूल बेस्ड आर्टिकल होते हैं और इस तरह के डिफरेंट हम सास एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इस तरह इसके भी आर्टिकल्स होते हैं। मतलब इन ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट की टाइप्स होती हैं जहाँ पे लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हम आज स्पेसिफिकली बात करते हैं मोड एपीके की तो मोड एपीके में कंटेंट राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मोड एपीके के लिए हमें जब भी कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है तो हमें क्लाइंट की तरफ से टाइटल प्रोवाइड किया जाता है या फिर हमें कीवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। एज यू नो कीवर्ड जो है वो गूगल पर जो भी चीज सर्च की जा रही है उसे हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है? अब जैसे सपोज हम बात कर लेते हैं कि क्लाइंट ने हमें कैपकट मोड एपीके पर कंटेंट राइटिंग करने के लिए कहा है तो हमने क्या करना है, हमने उस पर कंटेंट राइटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम देखेंगे कि हमारा जो कंपटीटर है उसने क्या लिखा हुआ है। अब क्लाइंट हमें कहता है कि कैपकट मोड एपीके इजी इंस्टॉलेशन, इस पर आप एक आर्टिकल लिख कर दिखाओ। अब इस पर अगर हम आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल सी चीज ये है कि हमें पता हो कि हमारा जो टॉप पर कंपटीटर बैठा हुआ है वो किस तरह से जो है क्या यूज कर रहा है। तो इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो भी कंपटीटर है वो किस तरह से जो है कंटेंट राइटिंग कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने गूगल के सर्च इंजन में लिखा कैपकट प्रो एपीके या कैपकट मोड एपीके तो यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और साथ में इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास दो डिफरेंट वेबसाइट जो है वो यहाँ पर ओपन हो गई हैं। तो ये बेसिकली आपस में एक दूसरे के कंपटीटर हैं। अब यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा जो कंपटीटर है वो किस तरह का आर्टिकल लिख रहा है। ठीक है? तो आर्टिकल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है वो सिंपल हमें क्लाइंट टाइटल देगा। टाइटल देने के बाद हमने उस पर कंटेंट राइटिंग करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने वहाँ पर रिसर्च करनी है। जब हम रिसर्च कर लेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने आउटलाइन बनानी है। ठीक है? आउटलाइन क्या है कि हमने 4 वेबसाइट्स ओपन करनी है, 5 वेबसाइट्स ओपन करनी है और देखना है कि उसमें जो कॉम्पिटिटर है, वो क्या-क्या ऐसी चीज़ें लिख रहा है जो हमें भी लिखनी चाहिए। और उसके अलावा हमने देखना है कि हमें कोई एक अदद वीक पॉइंट मिल जाए जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो हम एक प्रॉपर किस्म की आउटलाइन जब बिल्ड कर लेंगे तो उसके बाद हमने देखना है कि जैसे यहाँ पर हमारा एक कॉम्पिटिटर है, इसने यहाँ पर जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद कैपकट प्रो एपीके ऐप स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है और इसी तरह इस वाली वेबसाइट पर आते हैं तो इसने भी स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं और कैपकट प्रो एपीके के बारे में जो है वो ओवरऑल डिस्कस किया हुआ है। तो हम ये जो हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स हम सबकी ओवरऑल उठाकर इसको हम जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर आउटलाइन बना लेंगे। जब आउटलाइन बना लेंगे तो उसके बाद हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर
आर्टिकल लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है कि सबसे पहले हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन की हमने हेडिंग नहीं देनी, बल्कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ओवरऑल डिस्कशन करनी है, या हमने ओवरऑल फैक्ट एंड फिगर हमने बताने हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को यूज किया और हमारी जो ओवरऑल ओवरव्यू है वो क्या है। तो जब हम उस पर फैक्ट एंड फिगर लिखेंगे तो उससे ये होगा कि हमारी जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा वो बहुत ही आला किस्म का होगा, जिससे ये होगा कि हमें जैसे फर्स्ट इंप्रेशन में हम FAQ डाल सकते हैं, एक क्वेश्चन क्रिएट किया और उसके बाद हमने आंसर दे दिया, या हम फैक्ट एंड फिगर डाल सकते हैं कि जैसे सपोज कैपकट APK है, ये कब बनी थी और किस तरह से ये जो है ओवरऑल इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो हम इसको इस तरह से इजीली कवर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम जो भी हेडिंग देंगे वो हेडिंग हमारी हमें हेडिंग H2 सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है हेडिंग 2 का, और इसके अलावा अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर भी हमें हेडिंग 2 का ऑप्शन अवेलेबल होता है। हम वो हेडिंग 2 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई सब हेडिंग आती है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और हमने जो इंस्ट्रक्शन माइंड में रखनी है वो ये है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो है वो लाजमी अपना जो अपना जो कीवर्ड है वो लाजमी हम वहां पर यूज करते होते हैं। इसी तरह हेडिंग के अंदर भी हम अपना यूज करते होते हैं, और साथ में हमने क्या करना है, साथ में हमने कुछ डिफरेंट रिलेटेड कीवर्ड्स हमने ऐड करने हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आपको रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, इस तरह के आपको फ्लावर्स जो होंगे वो हमारे ओवरऑल रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरह हमें लाजमी एक कंटेंट राइटिंग के अंदर हमें रिच एंटिटीज यूज करनी होती है। रिच एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे रेलिवेंट चीजें, जैसे यूट्यूब है, जैसे इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मोड APK सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उनके नाम भी हम यहाँ पर लाजमी मोड APK वगैरह यूज करते होते हैं। इसी तरह जब हम ये कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमें एक्टिवाइज सेंटेंस जो है वो यूज करने होते हैं। एक्टिवाइज सेंटेंस आप ग्रामरली या डिफरेंट यूट्यूब चैनल से जो है वो इजीली सीख सकते हैं। वहां से आपको इजीली देख सकते हैं कि एक्टिवाइज क्या होते हैं, पैसिवाइज क्या होते हैं, वो चीज आप यहाँ से समझ लेंगे। इसी तरह जब भी हम एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं उसके अंदर हमें इन्फोग्राफिक भी बिल्ड करना होता है। इन्फोग्राफिक हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं? कैनवा करके हम एक अच्छा किस्म का जो है वो इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, और इन्फोग्राफिक हमें एक इमेज हम अच्छी सी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है तब भी अच्छा लगेगा जब उसके अंदर एक प्रॉपर इन्फोग्राफिक जो है वो ऐड हुई हुई होगी, इमेज ऐड हुई हुई होंगी, बुलेट्स पॉइंट ऐड हुए हुए होंगे, तो वो हमारा एक कंटेंट अच्छा और वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। इसी तरह हम लाजमी सिमेंटिक जो होते हैं वर्ड्स वो लाजमी इसके अंदर यूज करते हैं, क्योंकि अब जो गूगल है वो लाइक करता है कि आपने रिच एंटिटीज यूज की हुई हो, आपने जो है वो सिमेंटिक यूज किया हो, इन्फोग्राफिक यूज की हुई हो, और इसी तरह आपने जो है वो डिफरेंट किस्म की चीजें यूज की हुई हो, जिससे आपका जो आर्टिकल है वो दिखने में बहुत प्यारा लगे। दिखने में जब प्यारा होगा तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीजें यूज कर लेंगे, आपने लाजमी कीवर्ड्स भी यूज करने हैं। कीवर्ड्स में आप जो है वो रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह आप कीवर्ड डेंसिटी यूज करेंगे। लाजमी कीवर्ड डेंसिटी से ये होगा कि आपकी जो आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा बेस्ट लगेगा। जब आप इस तरह से कीवर्ड डेंसिटी यूज कर लेंगे, साथ में कीवर्ड यूज करेंगे, रिलेटेड कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद जब आप एक प्रॉपर आउटलाइन दे देंगे और पूरा जब आर्टिकल लिख लेंगे, तो आपने क्या करना होगा, आपका जो कंपटीटर है उससे आपने कुछ वर्ड्स ज्यादा रखने हैं। सपोज या तो कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा रखने हैं, मतलब 200-300 वर्ड आप ज्यादा रख सकते हैं, या 200-300 वर्ड्स आपने अपने कंपटीटर से कम रखने हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आप एक आर्टिकल लिख लेते हैं उसके बाद आपने वो आर्टिकल सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने उसको चैट जीपीटी के ऊपर अपलोड करना है। चैट जीपीटी पर अपलोड करने के बाद उससे चेक करवाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चैट जीपीटी से आप चेक करवाएंगे, उससे आप कहेंगे चेक करके बताओ इसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट नीड है। जो इम्प्रूवमेंट बताएगा वो इम्प्रूवमेंट आपने वहां पर लाजमी करनी होगी। लाइक सपोज वो कहेगा कि यहाँ पर आपने जो है रिच एंटिटीज ये वाली लिखी हुई है, रिच एंटिटीज की उसने सपोज
6 मार्क्स आपको दे दिए और उसके बाद उसने कहा ये रिच एंटिटीज आप यूज करो। इसी तरह हो सकता है कि रिच एंटिटीज के साथ साथ आपको वो कहे कि आपने सीमेंट नहीं यूज किए हुए तो मोर सीमेंट यूज करो। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने कंपटीटर का यूआरएल उठाकर आप चैट जीपीटी को दोगे और उसे कहोगे इसके वीक पॉइंट बताओ। चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी जो है वो लाजमी इसके वीक पॉइंट देखेगा और आपको बता देगा कि आप अपने कंपटीटर से एक कदम आगे कुछ इस तरह से चल सकते हो जो कि ये चीजें ऐड करोगे। तो जब आप चैट जीपीटी को दिखाते हैं तो चैट जीपीटी आपको मार्क्स देता है, उस मार्क्स के जरिए आप अपने आर्टिकल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के बाद आप उसको अपने ब्लॉग पर या अपने क्लाइंट को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने क्या करना है, ये जो चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।